नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के लिए टॉप 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की जो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए बेहतर रिटर्न देने में सक्षम है। इस वीडियो में जानेंगे इन फंड्स की खासियतें, 1, 3 और 5 साल के रिटर्न की परफॉर्मेंस और ये फंड्स आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए क्यों सही है। एसआईपी के जरिए छोटी बचत से बड़ा लक्ष्य पाना केवल आसान ही नहीं है, बल्कि यह आपकी आदतों में अनुशासन भी लाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल सफर का पहला कदम हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। नंबर 1 का फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड। यह एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली लार्ज कैप कंपनियों के दीर्घकालिक धन वृद्धि यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। यह फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो स्थिर और तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले विकल्प की तलाश कर रहे हैं। आइए इस फंड की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। फंड का नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। निवेश का प्रकार है मासिक या लमसम। उपयुक्त निवेशक है लॉन्ग टर्म निवेशक कम से मध्यम जोखिम वाले। प्रमुख उद्देश्य है प्रमुख लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करके स्थिर रिटर्न पाना। इस फंड का मासिक एसआईपी निवेश है ₹5000 का। निवेश की अवधि है 5 साल की और अपेक्षित वार्षिक रिटर्न है 12 से लेकर 13% का। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने ₹5000 का निवेश करते हैं और यह फंड 12% से वार्षिक रिटर्न देता है तो 5 सालों में आपका कुल निवेश ₹3 लाख का होगा और यह बढ़कर लगभग 4,10,000 हो सकता है। जानते हैं क्यों चुने एसबीआई ब्लू चिप फंड को। नंबर 1, स्थिरता। लार्ज कैप कंपनियों में निवेश होने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान भी स्थिरता बनी रहती है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यह फंड दीर्घकालिक निवेश के लिए आदर्श है। नंबर 3, कम जोखिम। मिड और स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में इस फंड में कम जोखिम है। यह फंड उन लोगों के लिए आदर्श ऑप्शन है जो पहली बार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और बाजार की स्थिरता के साथ साथ ग्रोथ चाहते हैं। नंबर 2 का फंड है एक्सिस फोकस 25 फंड। यह एक फोकस्ड इक्विटी फंड है जिसका उद्देश्य केवल 25 उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करके दीर्घकालिक धन वृद्धि यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। यह फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो उच्च रिटर्न की संभावना के लिए थोड़ी अधिक रिस्क उठाने को तैयार है। फंड की प्रमुख जानकारियां है। फंड का नाम है एक्सिस फोकस 25 फंड। निवेश का प्रकार है मासिक एसआईपी या लमसम। उपयुक्त निवेशक जो लॉन्ग टर्म निवेशक उच्च जोखिम लेने वाले। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है सीमित कंपनियों में फोकस्ड निवेश के जरिए उच्च रिटर्न प्राप्त करना। फंड का मासिक निवेश है ₹5000। निवेश की अवधि है 5 साल की। अपेक्षित वार्षिक रिटर्न है 1 साल का 61.91%, 3 साल का 20.94% और 5 साल का 19.3%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने ₹5000 का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में 19.3% वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश रहेगा ₹3 लाख का और यह बढ़कर लगभग 4,65,000 हो सकता है। क्यों चुने एक्सिस फोकस 25 फंड को? तो नंबर 1, फोकस्ड रणनीति। केवल 25 कंपनियों में निवेश जिससे पोर्टफोलियो अधिक केंद्रित और गुणवत्ता युक्त रहता है। नंबर 2, उच्च रिटर्न की संभावना। इस फंड का फोकस ग्रोथ स्टॉक्स पर होता है जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न बेहतर हो सकते हैं। नंबर 3, प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड। यह फंड अपने पिछले प्रदर्शन में लगातार बेहतर रिटर्न देने में सक्षम रहा है। नंबर 4, पोर्टफोलियो में विविधता। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों की उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों का चयन। यह फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श ऑप्शन है जो बाजार की गहरी समझ रखते हैं और लंबी अवधि में अधिक रिटर्न की उम्मीद करते हैं। नंबर 3 का फंड है डीएसपी इक्विटी फंड।
यह फंड इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करके संतुलित विकास प्रदान करता है। यह फंड विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम को संतुलित करता है। इस फंड की प्रमुख जानकारियां है। फंड का नाम है डीएसपी इक्विटी फंड। निवेश का प्रकार है मासिक एसआईपी या लमसम। उपयुक्त निवेशक है मध्यम जोखिम लेने वाले निवेशक। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है इक्विटी मार्केट के जरिए मध्यम से लेकर उच्च रिटर्न प्राप्त करना। मासिक एसआईपी 5,000 रुपए से होगी। निवेश का अवधि होगा 5 साल का। अपेक्षित वार्षिक रिटर्न है 1 साल का 31.90%, 3 साल का 14.69% और 5 साल का 14.36%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में 14.36% वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख रुपए का और यह बढ़कर लगभग 4,50,000 हो सकता है। जानते हैं क्यों चुने इस डीएसपी इक्विटी फंड को। तो नंबर 1, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम को कम करता है। नंबर 2, मध्यम जोखिम, यह फंड बाजार के उतार चढ़ाव को सहने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 3, स्थिर रिटर्न, पिछले कुछ वर्षों में इसने निवेशकों को स्थिर रिटर्न प्रदान किया है। नंबर 4, मूल्य आधारित निवेश, यह फंड अंडरवैल्यूड कंपनियों की पहचान करता है। तो दोस्तों यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मध्यम अवधि में अच्छे रिटर्न की तलाश में है। नंबर 4 का फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। यह फोकस्ड इक्विटी फंड 30 उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करता है जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो हाई रिस्क के बदले लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न चाहते हैं। इस फंड की प्रमुख जानकारी है। फंड का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। निवेश का प्रकार है मासिक एसआईपी या फिर लमसम। उपयुक्त निवेशक है उच्च जोखिम लेने वाले लॉन्ग टर्म निवेशक। फंड का प्रमुख उद्देश्य है चुनिंदा कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मासिक एसआईपी की अमाउंट है ₹5,000 की। निवेश का अवधि है 5 साल का। अपेक्षित वार्षिक रिटर्न है 1 साल का 80.39%, 3 साल का 22.68% और 5 साल का 15.78%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में 15.78 वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश 3 लाख रुपए का होगा और यह बढ़कर लगभग 4,80,000 तक हो सकता है। क्यों चुने फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड को। नंबर 1, फोकस्ड पोर्टफोलियो, केवल 30 कंपनियों में निवेश जिससे ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। नंबर 2, उच्च रिटर्न की क्षमता, अतीत में इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म रणनीति, यह फंड दीर्घकालिक निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 5 का फंड है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह एक हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी और डेट में निवेश करके संतुलित रिटर्न प्रदान करता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मध्यम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। फंड की प्रमुख जानकारी है। फंड का नाम है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। निवेश का प्रकार है मासिक एसआईपी या फिर लमसम। उपयुक्त निवेशक है मध्यम जोखिम लेने वाले निवेशक। फंड का प्रमुख उद्देश्य है इक्विटी और डेट के मिश्रण से स्थिर रिटर्न प्राप्त करना। मासिक एसआईपी की अमाउंट रहेगी 5,000 रुपए की। निवेश का अवधि रहेगा 5 साल का। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है 55.65%, 3 साल का रिटर्न है 14.39% और 5 साल का रिटर्न है 13.47%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में लगभग 13.47 वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख रुपए का और यह बढ़कर लगभग 4,50,000 हो सकता है। क्यों चुने एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को। तो नंबर 1, जोखिम संतुलन, इक्विटी और डेट का संतुलन निवेश को स्थिर बनाता है। नंबर 2, स्थिर रिटर्न, यह फंड बाजार की अस्थिरता में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। नंबर 3, टैक्स में लाभ, इक्विटी ओरिएंटेड होने के कारण टैक्स में राहत। अगला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। यह एक लार्ज कैप फंड है जिसका उद्देश्य स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करना है।
यह फंड लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करता है जो स्थिरता और ग्रोथ प्रदान करती है। फंड की प्रमुख जानकारियां है। फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। निवेश का प्रकार है मासिक SIP या लमसम। उपयुक्त निवेशक मध्यम जोखिम लेने वाले लॉन्ग टर्म निवेशक। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है लार्ज कैप कंपनियों के जरिए स्थिर रिटर्न प्राप्त करना। मासिक SIP की अमाउंट है 5,000 रुपये। निवेश की अवधि है 5 साल। 1 साल का रिटर्न है 59.24%, 3 साल का रिटर्न है 19.41% और 5 साल का रिटर्न है 15.69%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और ये फंड 5 साल में 15.69% वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख रुपए और यह बढ़कर होगा लगभग 4,75,000 रुपए। जानते हैं क्यों चुने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को? तो नंबर 1, स्थिरता। लार्ज कैप कंपनियों में निवेश होने के कारण स्थिरता अधिक होती है। नंबर 2, सुरक्षित निवेश। मिड और स्मॉल कैप की तुलना में कम जोखिम होती है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यह फंड दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त है। अगला फंड है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। यह एक मल्टी कैप फंड है जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है। इस फंड का उद्देश्य विभिन्न साइज की कंपनियों के जरिए संतुलित और दीर्घकालिक धन वृद्धि प्रदान करना। इस फंड की प्रमुख जानकारी है। फंड का नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। निवेश का प्रकार है मासिक SIP या लमसम। उपयुक्त निवेशक है मध्यम जोखिम लेने वाले लॉन्ग टर्म निवेशक। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है मल्टी कैप पोर्टफोलियो के जरिए संतुलित रिटर्न प्राप्त करना। फंड का मासिक SIP अमाउंट है 5,000 रुपये का। निवेश की अवधि है 5 साल की। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है 48.94%, 3 साल का रिटर्न है 14.15% और 5 साल का रिटर्न है 12.51%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में लगभग 12.51% से वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख रुपए का और यह बढ़कर लगभग हो जाएगा 4,25,000 का। क्यों चुने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को? तो दोस्तों नंबर 1, संतुलित पोर्टफोलियो। यह फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश का संतुलन प्रदान करता है। नंबर 2, कम जोखिम। मल्टी कैप पोर्टफोलियो बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान भी स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यह फंड दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त है। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड। यह फोकस्ड फंड है जो केवल 25 उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च जोखिम के बदले लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न चाहते हैं। इस फंड की प्रमुख जानकारी है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड। निवेश का प्रकार है मासिक या लमसम। उपयुक्त निवेशक है उच्च जोखिम लेने वाले लॉन्ग टर्म निवेशक। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है फोकस्ड पोर्टफोलियो के जरिए उच्च रिटर्न प्राप्त करना। फंड का मासिक निवेश रहेगा 5,000 रुपये का। निवेश की अवधि रहेगी 5 साल की और इस फंड का वार्षिक रिटर्न है 40.77%, 3 साल का रिटर्न है 20.1% और 5 साल का रिटर्न है 14.34%। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में 14.34% का वार्षिक रिटर्न देता है तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख का और यह आगे लगभग बढ़कर हो जाएगा 4,80,000। क्यों चुने मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड को? तो नंबर 1, फोकस्ड निवेश। यह फंड केवल 25 कंपनियों में निवेश करके बेहतर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, हाई रिटर्न की क्षमता। यह फंड लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न प्रदान कर सकता है। नंबर 3, अनुभवी प्रबंधन। मोतीलाल ओसवाल के अनुभवी फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। नंबर 4, विविधता। विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करके ये रिस्क को कम करता है। 9 नंबर का फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह एक लार्ज कैप फंड है जो मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। इस फंड का उद्देश्य लंबी अवधि में स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न प्रदान करना। फंड की प्रमुख जानकारी जानते हैं। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड।
निवेश का प्रकार है मासिक एसआईपी या फिर लमसम। इस फंड के उपयुक्त निवेशक है मध्यम जोखिम लेने वाले लॉन्ग टर्म निवेशक। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है लार्ज कैप कंपनियों के जरिए स्थिर और विश्वसनीय रिटर्न प्राप्त करना। इस फंड का मासिक निवेश अमाउंट रहेगा 5,000 रुपये का। निवेश की अवधि रहेगी 5 साल की। इस फंड का सालाना रिटर्न रहेगा 69.69% का। वहीं 3 साल का रिटर्न है 15.55% का। 5 साल का रिटर्न है 14.48% का। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में 14.48% वार्षिक रिटर्न देता है, तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख रुपए का और आगे यहां बढ़कर लगभग 4,90,000 हो सकता है। क्यों चुने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को? तो दोस्तों, नंबर 1, स्थिरता। इस फंड का लार्ज कैप कंपनियों में निवेश होने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान भी स्थिरता बनी रहती है। नंबर 2, ट्रैक रिकॉर्ड। निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स का अच्छा प्रदर्शन। नंबर 3, कम जोखिम। यह फंड तुलनात्मक रूप से कम जोखिम में अच्छा रिटर्न प्रदान करता है। नंबर 4, यह फंड बड़े निवेशकों और पहली बार निवेश करने वालों के लिए उपयुक्त है। नंबर 10 का फंड है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। यह एक सेक्टर आधारित फंड है जो मुख्य रूप से कंज्यूमर उत्पादों और सेवाओं में निवेश करता है। इस फंड का उद्देश्य है इस क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाना। फंड की प्रमुख जानकारियां हैं। फंड का नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। निवेश का प्रकार है मासिक एसआईपी या लमसम। उपयुक्त निवेशक है इस फंड के उच्च जोखिम लेने वाले लॉन्ग टर्म निवेशक। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है कंज्यूमर सेक्टर में उभरती संभावनाओं का फायदा उठाना। फंड का मासिक निवेश अमाउंट रहेगा 5,000 रुपये का। निवेश की अवधि रहेगी 5 साल की और इस फंड का 1 साल का रिटर्न है 49.9% का। 3 साल का रिटर्न है 26.81% का। वहीं 5 साल का रिटर्न है 19.6% का। मान लीजिए यदि आप इस फंड में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और यह फंड 5 साल में 19.6% का वार्षिक रिटर्न देता है, तो आपका कुल निवेश रहेगा 3 लाख रुपए का और यह लगभग बढ़कर हो जाएगा 5,15,000 रुपये का। क्यों चुने टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड को? तो नंबर 1, यह फंड सेक्टर आधारित प्रदर्शन करता है जो कंज्यूमर सेक्टर की उभरती कंपनियों में निवेश करता है। नंबर 2, हाई रिटर्न। दीर्घकालिक में बेहतर रिटर्न की संभावना होती है। नंबर 3, विकास की संभावना। भारत के बढ़ते कंज्यूमर सेक्टर का इस फंड से लाभ होता है। नंबर 4, अनुभवी प्रबंधन। टाटा म्यूचुअल फंड्स के अनुभवी फंड मैनेजमेंट इस फंड को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करना ना भूले। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और निवेश के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखें, निवेश एक लंबी यात्रा है और सही कदम से आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को जरूर हासिल कर सकते हैं। तो आज ही अपना एसआईपी शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुशहाल निवेश करें। लेकिन दोस्तों, किसी भी योजना में निवेश करने से पहले आप आपके वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। यह वीडियो या फिर यह चैनल आपको किसी योजना में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।